हम अपने पीएलवीज से, आशा वर्कर से और आंगनवाड़ियों से ये उम्मीद करते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन या फिर 545 सिरमौर जिला के गांव में 259 ग्राम पंचायत में वो जब भी जाकर कैंप लगाते हैं पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत, तो वो गांव में प्रिवेल करने वाले सहारा योजना और बाकी स्कीम के बारे में ज़रूर बताएं। पहले आइडेंटिफाई करें उस गांव में लेडीज़ ज़्यादा हैं, दलित ज़्यादा हैं, या किन्नर की प्रॉब्लम है, या मानसिक तौर पे कोई परेशान है, या शारीरिक तौर पे डिसेबल। सहारा योजना आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा में सरकार की एक नई पहल है। हेल्थ बहुत बड़ा इशू है और राइट टू हेल्थ परमानेंट कटारा से लेकर कई जजमेंट में ये कहा गया है कि आपका एक तरीके से मौलिक अधिकार है। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो कुछ निर्दिष्ट रोगों से पीड़ित हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहारा योजना को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य लंबी अवधि तक अवचार के दौरान रोगियों व उनके परिवारों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है। छोटी मोटी बीमारियों से हम लोग किसी तरीके से वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो जैसे पार्किंसंस की बीमारी या ब्लड कैंसर, थैलीसेमिया या कैंसर या हीमोफीलिया या गुर्दे की विफलता, पूरा परिवार जो है वो बेसहारा ना फील करे। भारत एक कल्याणकारी देश है और आपके कल्याण में भारत देश पैसे का बहाना लेकर आपको हेल्पलेस नहीं छोड़ सकता। लेकिन 638 लाख करोड़ केवल वेलफेयर स्कीम्स में अगर 10 साल पहले के डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ खर्चे गए, तो वो ट्रिकल डाउन नहीं हो, ऐसा हमारे लिए एक फेलियर होगा। और हमारे पीएलवीज अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर और पैन इंडिया जैसे प्रोग्राम में गांव-गांव में जाकर लोगों को बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां सहारा योजना में आती हैं, पार्किंसंस रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और थैलीसीमिया, या फिर आप मोटे तौर पर ये समझ लें अगर आपको मेडिकल टर्म नहीं भी आते, कि ऐसा कोई भी रोग जो स्थायी रूप से किसी रोगी को अक्षम कर देता हो। आप काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, आपके मसल्स बिल्कुल वीक पड़ गए हैं, या घातक कैंसर रोग हो गया है, आपको हीमोफीलिया हो गया है, ठीक है, आपका खून निकल जाए तो बंद नहीं होता, गुर्दा यानी कि किडनी आपके फेल हो गए हों। इस तरह की सारी बीमारियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो एक परिवार में रहते हैं, 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर कोई आर्थिक कमज़ोर वर्ग या पीपीएल फैमिली है तो 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सरकार उन्हें पैसा देती है, निर्धारित प्रपत्र के साथ दिए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज। जब भी आप किसी को ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनको बोलें आप अपनी बीमारी के दस्तावेज हमें दें, यानी कि पीएलवीज को, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ियों को दें। एक फ़ोटो ले लें, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा की इतना वार्षिक आय है, स्थायी प्रमाण पत्र की वो हिमाचल का डोमिसाइल है, बीपीएल प्रमाण पत्र। इसके बारे में पीएलवीज और गांव वाले लगातार हमें कह रहे हैं कि 30,000 रुपये का क्राइटेरिया ठीक नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है और कोई बीपीएल में फॉल ही नहीं करता, सबके पास लगभग साल में 30,000 तक इनडायरेक्टली डायरेक्टली आ ही जाता है। एक तरफ ये हमारे लिए खुशी की बात है कि लोग 30,000 के क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये चिंताजनक बात है और सरकार, लेकिन मैं आपको बता दूं थ्रू बीडीओ ऑफिस, थ्रू लंदन डीसी ऑफिस, वो लगातार इन चीज़ों पे मॉनिटर करके विधानसभा तक ये बात पहुंचाते हैं और बदल दिया जाता है ये सारे कानून, ये सारे स्कीम के यार्डस्टिक्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कई बार डीसी साहब भी, और इस तरीके से। लेकिन जब तक स्कीम के तहत 30,000 लिखा है, अभी हमें इसको 30,000 ही मानना पड़ेगा, उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आधार या जनधन योजना में बैंक खाते भी खुले हैं, उसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी। आपने देखा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जिसको हम सीएमओ कहते हैं, नाहन जिला सिरमौर, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन सारे दस्तावेज के साथ अपने क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता के पास आप जाएं। हमारे पैन इंडिया में इसीलिए हमने आशा वर्कर को भी जोड़ा है ताकि आप उनको ये बता सकें कि इस बीमारी से आपके परिवार में कोई ग्रस्त है, आप बीपीएल के हैं
तो सहारा योजना का आप फ़ायदा उठाएं। और मैंने आपको बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं पेंशन योगी व्यक्ति जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको जैसे अब हमारे फौजी भाई हैं उनके पास ECHS यानी कि कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होता है और वो सारा पैसा इवन कोई हिमाचल का पेंशनर है उसको रिम्बर्स होता है, तो वो सहारा योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। यह योजना निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और लाभ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हम स्वस्थ रहकर अपने प्रदेश को और मजबूत करेंगे। तो आपने मोटे तौर पर देखा BPL फैमिली को अगर कैंसर, हीमोफीलिया, गुर्दे का फेलियर या कोई भी ऐसा मसल्स जैसे या पार्किंसन डिसीज जिससे आप काम नहीं कर सकें, स्थायी रूप से आप कोई काम ही नहीं कर पाएँ, तो आप फ़ोटो लेकर, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर, स्थायी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर, अपना BPL का सर्टिफिकेट, बैंक के डिटेल लेकर अपने आशा वर्कर के पास जाएं, आपको 2000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखें, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बीमार ना रहेगा अब लाचार। और हिमाचल प्रदेश सहारा योजना में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश आश्रय योजना बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्ट है ऐसे निर्धनता सीमा रेखा अंतर्गत यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो गरीबी सीमा रेखा के नीचे हैं, ऐसे नागरिकों को गंभीर रोगों से ग्रस्त पीड़ितों को हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना लाभ देगी। और गंभीर गुर्दा के फेल होना आजकल बहुत कॉमन हो गया है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आप चल फिर नहीं सक रहे, ऐसे में BPL फैमिली के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने आंगनवाड़ी के पास जाएं। सहारा योजना हिमाचल प्रदेश गरीब लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये है हमारा प्यारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, इसको हमने हिमाचल का फिर से एक सिरमौर बनाना है, टॉप पे लेके जाना है। सहारा योजना के बारे में आपने सब कुछ जाना। आप किसी भी आंगनवाड़ी से इस तरह डिटेल के कागज़ ले सकते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन हम पैन इंडिया लीगल साइड में सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी आपको ये सारे चीज़ें बताता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, किसको बेनिफिट मिलेगा। 3000 रुपये आर्थिक सहायता जो है आशा वर्कर आप तक पहुंचाएंगे और हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स आपका सपना साकार करेंगे। इसी तरीके से कोई और भी अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, विधवा हैं आप या स्पिंस्टर हैं आप यानी शादी नहीं करवाई है, आपने किसी नेपाली से शादी कर ली, उसके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है और वो किसी और के साथ भाग गया, 24 घंटे शराब पीता है, ज़मीन इधर उधर बेचे जा रहा है, आपके पास कोई रहने का भी घर नहीं है, ऐसे कई सारे यार्डिस्टिक्स आपके पास आ सकते हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा। सूचना का अधिकार आपके पास सेक्शन 3 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इतना सुंदर एक कानून आया और उस सुंदर कानून में आपके पास जो है सूचना का अधिकार आपको मिला और आप अगर इसको यूज़ करें तो आप पाएंगे कि एक डिटेल BDO ऑफिस या सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको ये केवल नहीं बताना पड़ेगा कि कितना पैसा अलोकेट हुआ है, उनको ये भी बताना पड़ेगा कितने बेनिफिशियरी उन्होंने रजिस्टर किए हैं, कितनों को अब तक इसका बेनिफिट दिया गया है, कितने लोगों के लिए बजट आया है, कौन ऑफिसर है जो जिम्मेवार है इस पैसे की ऑडिटिंग के लिए, सोशल ऑडिटिंग के लिए, किस ऑफिसर को खुद यानी कि वेलफेयर स्टेट में खुद आगे बढ़कर जाना होगा फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये सब बातें राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको मिल सकती हैं। इन्फॉर्मेशन ना देने पर 250 से लेकर 25,000 रुपये तक उसी ऑफिसर के जेब से जाता है। ये कानून आपकी भलाई के लिए है। आप सजग रहें, सतर्क रहें और इन बेनिफिट्स को फ़ायदा उठाएं। टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट ना जाए, फॉरफिट ना हो, बल्कि चेहरे पे स्माइल लेके आ सके एक आम इंसान के। इस उम्मीद के साथ पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के लगातार DLSA सिरमौर के चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइकिंग और शेयर से शायद किसी
गरीब तबके के कैंसर पेशेंट के जीवन में सहारा मिले।